एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में कई वर्षों से ये विषय अटका पड़ा था और उसके कारण अगर की टैपिंग तो होती थी, अगर ऑयल की टैपिंग तो होती थी शायद, लेकिन वो फॉर्मल चैनल, ईमानदार चैनल के बदले गलत प्रकार से हुआ करती थी और उसके कारण देश का भी नुकसान था, त्रिपुरा का तो नुकसान स्वाभाविक था ही। और मैं समझता हूं आपने जो एक छोटा सा इंटरवेंशन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को प्रधानमंत्री जी तक उठाया और प्रधानमंत्री जी ने तुरंत समझते हुए इसकी अहमियत को और त्रिपुरा के संदर्भ में इसकी अहमियत को समझते हुए भूपेंद्र यादव जी पर्यावरण मंत्री और मुझे, हम दोनों को आदेश दिए कि इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाए और इस समस्या का हल किया जाए। मुझे बहुत खुशी है कि अब एक्सपोर्ट कोटा कुछ मात्रा में तो ऑलरेडी अप्रूव कर दिया गया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा और साथ ही साथ कुछ डेटा मांगा गया है, जो डेटा आपके वहां पे शायद अभी इकट्ठा हो रहा है, कितने पेड़ हैं, कितनी संभावनाएं हैं अगर की टैपिंग की, अगर की ऑयल निकालने की। और मुझे लगता है कि ये जो आज के दिन 25,000 किलो अगरवुड के चिप्स और 1500 किलो अगरवुड का ऑयल का कोटा निकला है, आज के वर्तमान डेटा में से, वर्तमान जानकारियों में से, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे चल के इसको बड़े पैमाने पे बढ़ाया जा सकता है और जब आपका पूरा जानकारियां कलेक्ट हो जाए, कितना अगरवुड अवेलेबल है, कितना सरप्लस है, कितने वर्ष तक वो रिप्लेस होता है, कितना आप रिप्लेस करेंगे, ये सब जानकारियां एक बार एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को मिल जाए तो ये कोटा को बड़े रूप में बढ़ाया भी जा सकता है और एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था को बल मिल सकता है, बड़ा आपके प्रयासों में योगदान हो सकता है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए, मैं समझता हूं अगरवुड के काम में जो किसान जुड़े हुए हैं उनकी आय तो दुगना चौगना से भी ज्यादा हो सकती है अगर ये सफलतापूर्वक काम को आगे बढ़ाया जाए। अगरवुड का जो तेल है, इसका कीमत भी आपने मुझे बताया कि बहुत महंगी होती है और डिमांड भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बड़ी है। तो मैं समझता हूं कि ये वास्तव में एक उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बड़ा कदम त्रिपुरा के लिए आपने उठाया है। वैसे अगरबत्ती तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, दिनचर्या का हिस्सा है, रोज ही अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। साधारणतः लगभग हर घर में भारत में अगरबत्ती का इस्तेमाल होता है और प्राचीन काल से भारत में अगरबत्ती बनाई जाती थी। दुर्भाग्य ये है कि पिछली सरकारों ने कुछ गलत निर्णय लिए जिसके कारण आस्ते आस्ते ये उद्योग भारत में खत्म हो गया और अलग देशों में अगरबत्ती बन के भारत में आने लग गई। खादी एंड विलेज कमीशन के हमारे अध्यक्ष सक्सेना जी ने इस विषय को पहचाना और मेरे समक्ष लाए थे करीब डेढ़ साल पहले और उसी के रहते हमने इसमें थोड़ा नियंत्रण लाए, इंपोर्ट ऑफ अगरबत्ती के ऊपर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन की और उसके बाद आज भारत में बड़े पैमाने पे अगरबत्ती का निर्माण, अगरबत्ती का प्रोडक्शन, उत्पादन होना शुरू हो गया है। आगे चल के हम सोचते हैं कि जैसे जैसे अगरबत्ती की जो लकड़ी है उसकी फार्मिंग बढ़ेगी और उसमें भी त्रिपुरा और बाकी पूर्वांचल के राज्यों का बड़ा योगदान हो सकता है, तो हम अगरबत्ती की लकड़ी को भी विदेश से लाना बंद करके पूरी तरीके से भारत को ही आत्मनिर्भर बनाने में सफल हो जाएंगे। अगरबत्ती में जो तेल लगता है, जो अगरवुड का ऑयल है, वो तो एक प्रकार से लिक्विड गोल्ड है और उसको जितना ज्यादा आप बढ़ाएं उतना ज्यादा देश को भी लाभ है और त्रिपुरा को भी लाभ है। बड़ा रेयर है
उसका डिमांड बहुत ज्यादा है, देश में भी विदेश में भी उसकी डिमांड है, और महंगा होने के साथ साथ बड़ा प्रेशस है ये। तो मैं समझता हूं कि अगर वो चिप्स और उससे निकाला गया तेल एक बहुत अच्छा अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत का योगदान हो सकता है, बहुत बड़े पैमाने पे इससे